नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। प्रदेश की लगातार बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंदी पर हैं, सरकार अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। 3 साल के कार्यकाल में जनता की हालत बदहाल हो चुकी है। जनता प्रदेश की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य चुनावों में करेगी। प्रेस वार्ता में पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा गिरधारी तिवारी, सत्येंद्र गोयल, जिला उपाध्यक्ष गिरधारी गुप्ता, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कपिल फौजदार, पूर्व पार्षद बबलू मीणा, कालीचरण धनगर, अरुण प्रधान, उज्जैन पंचायत समिति सदस्य दिनेश भात्रा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सांतरुक सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद रहे। राजस्थान की सरकार को 3 साल पूरे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों होल्डिंग्स के ऊपर एक नारा दिया उन्होंने, 3 साल बेमिसाल। राजस्थान की जनता कह रही है कि जिस प्रकार से 3 साल चले हैं, वो कहते हैं कि हमने 67% अपने वादे पूरे कर दिए। मूल रूप से 3 जो वादे थे, उन्होंने कहा था किसानों की संपूर्ण ऋण माफ़ी करेंगे, जो 3 साल पूरे होने के बाद भी किसान बाट जो रहा है कि कब मेरे को संपूर्ण ऋणों की मदद युवाओं को। उन्होंने कहा था कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो लगे हुए हैं युवा, उनकी सर्विसेज को रेगुलाइज करेंगे। और 3 साल सरकार बनने के 3 साल पहले बनने के तुरंत बाद बीडी कल्ला जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी, जिसकी अभी तक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और उनमें से किसी एक को भी नियमित नहीं किया गया। तीसरा, रोजगार के अवसर देने की बात, आज ये उसका सिलेक्शन होगा। क्या ससुर होने के मापदंड के आधार पर ही चयन होगा? रीट की परीक्षा, एसआई की परीक्षा, आरएएस की परीक्षा और अभी हाल में हुई बीडीओ की परीक्षा, ये पूरी तरह से नकल के जंजाल में फंसी हुई है। बार बार हैं, उनमें से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। जहां राजस्थान की सरकार इस परीक्षा को रद्द भी नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही, वहां दूसरी तरफ इसी तरह की परीक्षा उत्तर प्रदेश में वहाँ के एजुकेशन एंड टेस्ट की हुई थी। वहाँ नकल के कुछ मामले आए, तुरंत वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ने उस परीक्षा को रद्द किया, जो जिम्मेदार लोग थे गिरफ्तार किया और सख्त कानून लगा करके उनकी संपत्तियों को भी जब्त करके उनको तोड़ने का काम तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। वहीं इस सारे मामले में एक और उन्होंने वादा किया था कि हम बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे। 3 साल हो गए, राजस्थान में देश की सबसे महंगी बिजली राजस्थान में रही। वो कहते हैं 3 साल बेमिसाल। जनता कह रही है 3 साल जनता बेहाल। हालत यह है कि कानून व्यवस्था जर्जर है। हम कानून व्यवस्था के नाते से राजस्थान दूसरे नंबर पर है। जयपुर प्रदेश की राजधानी है। अभी 3 दिन पहले जयपुर के कमिश्नरेट ने अपनी क्राइम रिपोर्ट जारी की है। उस क्राइम रिपोर्ट ने उन्होंने सब में माना है कि हर चीज़ में अपराध बढ़ा है। 3 दिन पहले ही अभी डीजीपी ने, लाटर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कहा कि महिला दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के बढ़े हैं, हमारे हत्या के मामले बढ़े हैं, ओवरऑल सब चीज़ों के मामले बढ़े हैं। आज दुष्कर्म के मामले में हम 1 नंबर पर आकर खड़े हैं, भ्रष्टाचार में देश में 1 नंबर पर खड़े हैं, बेरोजगारों की आत्महत्या करने के मामले में 1 नंबर पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी, इस सारे मापदंडों के बाद भी आप अगर 3 साल बेमिसाल कहते हैं, तो ऐसे बेमिसाल साल आपको, मुबारक हो, राजस्थान की जनता को आप मुक्ति देने का काम करें। कोरोना का दौर द्वारा संपूर्ण चीज़ों में योगदान देने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान की सरकार ने उस सारे मामले में केवल लिपापोती करने का काम या राजनीतिकरण करने का काम किया। हम जानते हैं केंद्र की सरकार के द्वारा पूरी तरह से N95 मास्क दिए, PPE किट दिए, वेंटिलेटर दिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा उन्होंने जारी करने का काम किया। इसमें किसी प्रकार का नहीं। किसान अपने आप को ठगा मान रहा है, उसको समय पर ना बीज मिल रही है ना खाद मिल रहा है। अभी हालत हमारी मांग है कि तुरंत उसकी गिरदावरी करा करके रिपोर्ट जाए और उनको मुआवजा सरकार तुरंत जारी करे। मुख्यमंत्री जी केवल खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। अब तक किसी प्रकार की घोषणा उन्होंने इन किसानों को राहत देने की नहीं की। हम भरतपुर में भी जिस प्रकार की स्थिति है, कानून व्यवस्था जर्जर है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विषयों को उठाने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज करके
प्रताड़ित करने का काम यहाँ का पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रहा है। मेरा स्पष्ट मानना है, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जो सत्ता के मद में चूर हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि आपको अपना काम कानून की किताब के हिसाब से करना है। उसका उल्लंघन करने पर सत्ताएं बदलती रहती हैं। सत्ता बदलने पर कहीं ऐसा ना हो कि उसके परिणाम आपको भुगतना पड़े, इसके लिए सावचेत रखने का हम पहले नंबर पर खड़े हैं। अलवर की घटना हो, बाड़मेर की घटना हो, देश में जयपुर स्वयं की घटना हो, आज हालत यह है कि हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ ना घर में सुरक्षित हैं, ना सड़क पर सुरक्षित हैं, ना थाने में सुरक्षित हैं, ना पुलिस अधिकारी के ऑफिस में सुरक्षित हैं। जगह जगह प्रताड़ना के केस हैं, उनके ऊपर कोई कई बार लगता है कि आज अलवर तो क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इस सरकार के आने के 7 दिन में घटना शुरू हुई और आज तक लगातार क्रम है, एक नहीं सीक्वेंस में घटनाएं चल रही हैं। और जो अभी 2 दिन पहले घटना हुई है, एक मूक बधिर बालिका के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म करके और जिस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया, और इसी प्रकार से ये और भी कई मामले हुए हैं, उन सब में लगता है कि एक बात स्पष्ट है कि कानून का डर समाप्त हो चुका है। आज हालत यह है कि सरकार के राज में चौकी और थाने नीलाम हो रहे हैं। सत्ताधारी दल के विधायक और उनके समर्थित लोग अपनी इच्छा से मनचाहे अधिकारियों को ले जाना, फिर मनचाहे छूट। आज भरतपुर जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ज़मीनों पर कब्जे के मामले होंगे, प्रताड़ित करने के मामले होंगे। अब तो हालत ये हो गई कि अगर अध्यापक को, विद्यार्थियों को अगर विधायक का नाम नहीं पता तो विधायक को एपीओ करने तक का काम करना पड़ेगा। अब उसको सांसद, अपने प्रधानमंत्री, उसके साथ साथ विधायक का नाम भी मालूम करना पड़ेगा। विधायक को तय करना चाहिए अपने कामों के माध्यम से हम के नाम को पुजाएं, डंके के आधार पर या डंडे के आधार पर नाम पुजाने का काम नहीं करें।